राधा स्वामी जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मालिक के भक्त और प्यारों को किसी से बहसबहासी क्यों नहीं करनी चाहिए। संत महात्मा हमें क्यों समझाते हैं कि हमें फालतू की बहस में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। बहस करने से हमारी आध्यात्म की यात्रा में क्या नुकसान हो सकता है, इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। वाणी है नारद जी की। वादो नावलंब्य बाहुल्य वकाशाद नियतत्ववच। नारद जी की वाणी है, भक्ति कोई शास्त्र नहीं है, एक यात्रा है। भक्ति कोई सिद्धांत नहीं है, एक जीवन रस है। भक्ति को समझकर कोई समझ पाया नहीं, भक्ति को डूबकर, भक्ति में डूबकर ही कोई भक्ति के राज को समझ पाता है। नाचना कहीं ज्यादा करीब है विचार से, गीत कहीं ज्यादा करीब है गद्य से, हृदय करीब है मस्तिष्क से। इन बहुत दिनों भक्ति की लहरों में हमने आंदोलन लिया, बहुत तुम्हें रुलाया भी, क्योंकि भक्ति आंसुओं के बहुत करीब है। और जो रो ना सके वह भक्त ना हो सकेगा। छोटे बच्चे की तरह जो असहाय होकर रो सके वही भक्ति मार्ग से गुजर पाता है। भक्ति बड़ी सुगम है, लेकिन जिनकी आंखों में आंसू हों बस उनके लिए। भक्ति बहुत कठिन है अगर आंखों के आंसू सूख गए हों। और बहुत हैं अभागे संसार में जिनकी आंखों के आंसू सूख गए हैं, जिनके पास आंखें हैं लेकिन आंखों में पानी नहीं रहा, जो देखते हैं लेकिन गहरा नहीं देख पाते, क्योंकि आंखों से भी ज्यादा गहरा आंखों के आंसू देखते हैं। और जिनकी आंखों से आंसू नहीं रहे उनकी आंखों के स्वच्छ होने की संभावना मिट गई। आंसू तो स्नान करा जाते हैं, आंखों को बार बार ताज़ा कर जाते हैं, धूल को जमने नहीं देते, विचार को टिकने नहीं देते, कूड़ा करकट को बहा ले जाते हैं। आंखें फिर ताज़ी हैं, स्फटिक मणि की भांति, छोटे बच्चों की भांति। फिर संसार हरा और ताज़ा और नया हो जाता है। उस ताजगी से ही परमात्मा की खबर मिलती है। भक्त का अर्थ है जो रोना जानता है। भक्त का अर्थ है जो असहाय होना जानता है। भक्त का अर्थ है जो अपने ना कुछ होने को अनुभव करता है। अहंकार से भक्ति बिल्कुल विपरीत है। इसलिए जो अहंकार की खोज पर चले हैं वे कभी भक्ति को उपलब्ध ना हो सकेंगे। परमात्मा को पाना हो तो स्वयं को खोना ही पड़ेगा। यह खोने की यात्रा थी। यह राह बड़ी मधुभरी थी, बड़े फूल खिले थे, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर कोई मरुस्थल नहीं है। तुम पैर भर रखो, पहला कदम ही आखिरी कदम बन जाता है। तुम पैर भर बढ़ाओ कि सौंदर्य अपने अनंत रूपों को खोलने लगता है। देखिए, परमात्मा को खोजना नहीं, अपने को खोलना है ताकि परमात्मा तुम्हें खोज सके।
इस भ्रांति में तो तुम रहना ही मत कि तुम परमात्मा को खोज लोगे। भक्ति का मूल आधार यही है कि परमात्मा तुम्हें खोज रहा है। तुम छुप क्यों रहे हो? तुम बचाए क्यों फिरते हो अपने को? तुम उसे न खोज सकोगे, क्योंकि तुम्हें न उसका पता मालूम, न ठिकाना मालूम है। और हाथ कितने छोटे हैं और आकाश कितना बड़ा है। तुम मुट्ठियों में आकाश को बांध पाओगे? मनुष्य की सामर्थ्य है क्या? जिस दिन अपनी असमर्थ्य प्रतीत हो जाती है, उसी दिन भक्त कहता है, अब तुझसे कहें भी क्या, तुझे खोजें भी क्या। लिखें जो कुछ और तो हमारी मजाल क्या, इतना ही लिख के भेज दिया है, तरस गए। भक्त रो सकता है, तरस सकता है, शिकायत भी तो करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि शिकायत भी सामर्थ्य की ही छाया है। ये दिन बड़े अहोभाव के थे। अगर ये मेरी बातें तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी भनक छोड़ जाएं और तुम्हारा गीत मुखर हो उठे, तभी कुछ बात बन सकती है। वीणा तो तुम लेकर ही आए हो, लेकिन ना मालूम कितने ज़्यादा डरे हुए हो तुम, और इसी डर के कारण तुम परमात्मा को तुम्हारी वीणा से छूने नहीं देते। थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ी मतवाली हिम्मत चाहिए। ये काम पागलों का है। परमात्मा को जिन्होंने पाया वे पागल थे, और पागल होने की सामर्थ्य नहीं हो तो परमात्मा की बात छोड़ देनी चाहिए। यह बुद्धिमानों का, समझदारों का, दुकानदारों का काम नहीं है, पियक्कड़ों का है। और मैं खुश हूं कि पियक्कड़ धीरे धीरे अब मेरे पास आने लगे हैं, रहने लगे हैं। YouTube के माध्यम से मत वालों को धीरे धीरे खबर मिलने लगी है। स्वाभाविक है, जैसे कोई कुआं खोदता है तो पहले कंकड़ पत्थर हाथ लगते हैं, फिर कूड़ा करकट निकलता है, फिर मिट्टी की परतें निकलती हैं, फिर जलधार आती है। अब जलधार आ गई। अब तो दीवानों से ही मुझे बात करनी है, क्योंकि वे ही केवल ले सकेंगे। भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। भक्त को वाद विवाद नहीं ही करना चाहिए। करने की बात ही भक्त के लिए उचित नहीं है, क्योंकि करना चाहिए में करता आ गया, व्यवस्था आ गई। तुम कुछ करोगे तो तुम मिट ना सकोगे। अगर तुमने कुछ किया तो तुम अपने ही विपरीत कुछ करोगे। वाद विवाद उठता था और तुमने नियम बना लिया कि वाद विवाद नहीं करना चाहिए, तो वाद विवाद मिट थोड़े नहीं गया। मत करो, छिपा रह जाएगा। मत लाओ बाहर, भीतर रह जाएगा। और भीतर रहे, इससे तो बेहतर था कि बाहर आ जाए। ये तो ऐसा हुआ जैसे रोग को भीतर छिपा लिया, नासूर बनेंगे उससे। यह तो मवाद को भीतर रख लेना हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि भक्त को बहस बहासी नहीं करनी चाहिए। करना चाहिए कि बात ही भक्त नहीं जानता। जो व्यक्ति करने में आ गया वो भक्त है ही नहीं। कर्तव्य की भाषा ही भक्त की नहीं है, उसकी भाषा प्रेम की है। भक्त को बहस बहासी नहीं, बस इतना काफ़ी है। क्यों नहीं? क्योंकि जिसने जाना हो, जिस व्यक्ति ने जाना हो, वह विवाद कैसे करे? विवाद तो टटोलने जैसा है। अंधेरे में कोई टटोलता है। जिसे पता है, जिसे अनुभव हुआ है, जिसके जीवन में थोड़ी सी सत्य की किरण उतरी है, जो उस किरण के साथ थोड़ा नाचा है, रास रचाया है, क्या वह बहस करेगा? उसके पास ना तो कुछ सिद्ध करने को है, ना किसी को असिद्ध करने की कोई आकांक्षा है। वह तो अपना प्रमाण है। भक्त तो बहस बहासी नहीं,
भक्त वाद विवाद नहीं। इसका अर्थ हुआ कि भक्त अपना ही प्रमाण है। वाद विवाद तो वे करें जिसके पास अपना कोई प्रमाण नहीं है। विवाद का अर्थ होता है, बहस का अर्थ होता है कि हमें अनुभव नहीं हुआ। भक्त से लड़ो, झगड़ो, भक्त कहेगा आंखों में झांको मेरी, मेरे आंसुओं का स्वाद लो, मेरे साथ नाचो। ये मैंने घुंघरू बांधे हैं पैरों में, तुम भी बांध लो। यह मैंने धूप थाल सजाया, तुम भी अर्चना करो। जैसे मुझे हुआ तुम्हें भी हो जाएगा, क्योंकि मुझ जैसे अपात्र को हो गया तो तुम जैसे पात्र को ना होगा। भक्त ये कहता है कि मुझको हो गया, मुझ जैसे पापी को हो गया तो तुम जैसे पुण्यात्मा को ना होगा। मैं तो कुछ भी ना जानता था और परमात्मा मेरे द्वार आ गया, बस मेरी पुकार से आ गया। तुम तो बहुत जानते हो, तुम्हारी पुकार से ना आएगा। तो भक्त को वाद विवाद नहीं। बहस बहासी का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में प्रमाण नहीं है, तुम कहीं और खोजते हो, परिपूरक प्रमाण खोजते हो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे तुम शब्दों से सिद्ध करना चाहते हो। जिसकी सुगंध तुम्हारे जीवन में नहीं है तुम विवाद से समझाना चाहते हो कि है। भक्त को वाद विवाद नहीं, इसलिए नहीं कि यह कोई नियम है, बल्कि इसलिए कि यह असंभव हो जाता है। प्रेमी क्या बहस करे? तुम मजनू से पूछो लैला से संबंध में, वह विवाद ना करेगा। वह लैला के सौंदर्य को भी सिद्ध करने की कोशिश ना करेगा। वह तुमसे कहेगा मजनू की आंखें पाली, मैंने जैसा देखा वैसा तुम भी देखो। मजनू देखने का एक ढंग है, भक्त भी देखने का एक ढंग है। अंधे से क्या बहस करोगे अगर प्रकाश सिद्ध करना हो? अंधे को तुम बहस से समझा सकोगे? तुम जो भी प्रकाश के संबंध में कहोगे वह गलत ही समझा जाएगा। आंख जिसके पास नहीं है कैसे समझाओगे उसे? अंधा कहेगा देखिए जी मैं सुन सकता हूं, तुम अपने प्रकाश को थोड़ा बजाओ तो मैं उसकी धुन सुनूं, आवाज सुन लो। अंधा कहेगा जी मैं चख सकता हूं, तुम थोड़ा मेरी जीभ पर रख दो अपने प्रकाश को ताकि मैं उसका स्वाद ले लूं। अंधा कहेगा मैं छू सकता हूं, मेरे पास लाओ, कहाँ है तुम्हारा प्रकाश? तुम कहते हो मैं प्रकाश से घिरा हूं, चारों तरफ प्रकाश है, मैं अपने हाथ फैलाता हूं, कहीं प्रकाश का पता नहीं चलता। अब क्या करोगे तुम थक जाओगे, हार जाओगे। अंधे को प्रकाश के संबंध में तर्क देने का कोई अर्थ नहीं है। अगर कुछ तुमसे हो सके तो अंधे की आंखों को ठीक करने की व्यवस्था करो। जैसे तुमने आंखें ठीक कर ली हैं उसी राह से उसे ले चलो। मैंने सुना है चैतन्य प्रभु के पास एक तार्किक विवादी आया। चैतन्य खुद अपनी युवावस्था में बड़े तार्किक थे, बड़े पंडित थे। बंगाल में उनकी ख्याति फैल गई थी, पंडित उनसे थरथराने लगे थे। पर एक दिन उन्हें दिखाई पड़ा कि सारा पांडित्य तो थोथापन है। हरा दिया बहुतों को, लेकिन अपनी जीत तो पास ना आई। ना मालूम कितनों को पराजित कर दिया, लेकिन खुद के जीवन में विजय की तो कोई दुंदुभी न बजी। तर्क जाल खूब फैल गया, हाथ में कोई संपदा न लगी। कांटों की तरह दूसरों को चुभने लगे, लेकिन जिंदगी में अपने फूल न खिले। ये बात एक दिन उन्हें समझ आ गई। और ध्यान रखना, ये बात केवल परम बुद्धिमानों को ही समझ में आ पाती है। तर्क की असारता को देख लेना बड़े निष्ठापूर्ण, बड़े प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का लक्षण है। उन्होंने सब तर्क जाल छोड़ दिया, लेकिन किसी को पता ना था। कोई पंडित उनसे विवाद करने चल पड़ा था, वह आ गया,
चैतन्य ने कहा, तुम जरा देर करके आए। अब हराने का मजा जाता रहा क्योंकि हम जीत गए। अब तुम्हें हराएं भी क्या, अब हम तुम्हें हराए बिना जीत गए। अब हम जीते हुए हैं, थोड़ी देर कर दी तुमने आने में। अब हम खाली अंधेरे में टटोलते नहीं हैं, रोशनी मिल गई है, गीत पकड़ लिया है, नाचते हैं। ये लो तंबूरा और तुम भी नाचो। पंडित बोला, क्या पागल हूं मैं? चैतन्य ने कहा, लोगों को मैं तर्क के निमंत्रण देता था, वे तैयार रहते थे। वह शब्दों का नाच है, वे कोरे हवा के बबूले हैं। अब तुम्हें वास्तविक नृत्य का आमंत्रण दे रहा हूं, स्वीकार करो, क्योंकि ऐसे नाचकर मैंने उसकी छवि को खोज लिया है। जब नाच में मैं खो जाता हूं तब वह प्रकट होता है, जब मैं मिट जाता हूं तब वह आ जाता है। जब तक मैं हूं तब तक द्वार बंद, जैसे ही मैं न हुआ कि द्वार खुले जाते हैं। भक्त को वाद विवाद नहीं, क्योंकि भक्त को स्वाद मिल गया। अब वाद विवाद में समय कौन खोए। क्यों कर भूले भटके फिरते, भेद ढूंढने जग नश्वर का। अंतरदीप जलाकर देखो, मानव ही प्रमाण ईश्वर का। देखिए, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यद्यपि साधारण जीवन में तर्क की ही प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। जो जितना बड़ा तार्किक उतना ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। लेकिन परम ज्ञानियों ने कहा है कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क की अप्रतिष्ठा को समझो। देखिए, लॉजिक जो तुम देते हो, तर्क कुछ भी सिद्ध नहीं करता। सिद्ध करता मालूम होता है, करता कुछ भी नहीं। क्योंकि जो भी तर्क सिद्ध करता है उसी को तर्क से ही असिद्ध किया जा सकता है। इसलिए तो तार्किक सदियों सदियों तक तर्क विवाद करते रहते हैं, फैलाते जाते हैं जाल को, निष्कर्ष कोई हाथ नहीं आता। 5000 वर्षों से दर्शन शास्त्र का इतिहास ये है, शून्य हाथ लाई है शून्य, कुछ भी हाथ आया नहीं है। कितने बड़े विवादी हुए, कितने बड़े तर्कनिष्ठ लोग हुए, तर्क की कैसी बाल की खाल निकली, लेकिन ऐसा कोई तर्क आज तक नहीं दिया जा सका है जिसका विपरीत तर्क ना खोज सके। और ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जो स्वयं को ही ना काट दे। हम जीवन में रोज रोज तर्क देते हैं। कभी तुमने ख्याल किया, कभी अपने ही तर्क के विपरीत खड़े होकर देखो, तुम तत्काल पाओगे कि तुम उसके विपरीत भी वैसा ही तर्क खोज लेते हो। तर्क प्रतिष्ठानाथ। मैं लाला झंडूराम के साथ बैठा था। उसका बेटा है कोई 18-19 साल का। वह आया और उसने कहा कि पापा। उसने अच्छा मौका देखा कि मैं बैठा हूं, मेरे सामने उसकी हिम्मत बढ़ी। उसने कहा कि अब मैं कॉलेज जा रहा हूं तो अब तो कार खरीदनी होगी। तो बाप ने कहा, कार? 3 मकान छोड़कर तेरा कॉलेज है और भगवान ने 2 पैर किस लिए दिए हैं? उस लड़के ने कहा, एक एक्सीलेटर पर रखने को और एक ब्रेक पर। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क का करोगे क्या? झंडू भाई सोच रहा था, बड़ा तर्क दिया उसने कि भगवान ने 2 पैर किस लिए दिए। हम अपनी ही वासना के हित में ही मार्ग खोज लेते हैं। जो तुम मानना चाहते हो तुम मान लेते हो। हालांकि तुम कहोगे यह कि तर्कों से सिद्ध होता है इसलिए मैंने माना, लेकिन अपने भीतर थोड़ा विश्लेषण करो, आत्मनिरीक्षण करो। तुमने माना पहले, तर्क पीछे खोजे, इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। चोर मान लेता है कि चोरी करने का कारण है, बेईमान मान लेता है बेईमान होने का कारण है। वह कहता है
इस बेईमान संसार में ईमानदारी तो की ही नहीं जा सकती। ईमानदारी से तो कोई जी ही नहीं सकता। चोर मान लेता है सभी चोर हैं, हिंसक मानता है कि अहिंसा से तो कैसे जियोगे। तुम जो मान लेते हो, तुम जो मान लेना चाहते हो, मानते तुम पहले हो, तर्क तुम पीछे से जुटाते हो। कुछ भी तुम मानते जाते हो। अब जैसे अतीत में मैंने बहुत सी भ्रांतियां तोड़ी कि जीते जी मुक्ति है, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम जीते जी मुक्त नहीं हुए तो तुम मरने के बाद भी नहीं मुक्त हो सकते। ये सीधी और स्पष्ट बात है, परंतु फिर भी पता नहीं किन लोगों ने ये बातें बना रखी हैं कि अंत समय आएगा और हमें गुरु लेके जाएगा। और तर्क क्या देते हैं कि जी हमने नामदान ले लिया है तो बस हमें कुछ करना धरना नहीं है, हम कुछ ना करने में नहीं बैठेंगे, यानी जिसे ध्यान कहते हैं, भजन सुमिरन में नहीं बैठेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या मान लिया है। और मैं इन्हीं आत्माओं को देखता हूँ, इन्हीं आत्माओं को जो बहस करते थे मेरे से कि तू बड़ा आया, तुझे ज़्यादा पता है, हमें गुरु तो लेने आएगा। मैं कहता हूँ ठीक है जी। जब ये मरते हैं और जब मैं इनको देखता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ हाँ जी तुम्हारा गुरु क्या तुम्हें लेने नहीं आया? फिर ये कहते थे कि हाँ तू सच कहता था, हमने मान रखा था तुमसे फालतू में बहस करते थे, क्योंकि हमारी उम्र तुमसे बड़ी थी, तुम्हारी उम्र हमसे छोटी थी, तो हम सोचते थे कि इस छोकरे को क्या ही पता होगा। तो क्या ही पता होगा, तुम सब जानो। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो तुम मान लेना चाहते हो, मानते तुम पहले हो, तर्क तुम पीछे से जुटाते हो। हालांकि बाबा सावन सिंह कह कह के चले गए कि जीते जी मुक्ति है, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ तक कि तुम राधा स्वामी मत की पुस्तकों को भी पढ़ लेना, उनमें भी कई कई जगह लिखा है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं अपनी बुआ जी के छोटे लड़के के साथ गया था डेरा व्यास में, उसने नामदान लेना था, तो मैं उसके साथ रहा। 5-6 दिन रहा मैं डेरा व्यास में। तो वहाँ मैं रहा, तो वहाँ पे हम शाम को लाइब्रेरी चले जाते थे, तो अलग अलग पुस्तकें हम देखते थे। मुझे ज़्यादा रंग बिरंगी पसंद आती हैं। अगर रंग ना हो तो मैं ऊब जाता हूँ, बोर होने लगता हूँ। तो मैं तरह तरह की पुस्तकें देख रहा था। तो एक पुस्तक मेरी बुआ जी का लड़का पढ़ रहा था, उसमें साफ लिखा था कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है भाई कि 3 जन्म ही होंगे, कि 3 जन्मों के बाद मुक्ति पक्की होगी, कि ऐसा ऐसा होगा। तो सब उसकी भी मान्यताएं टूटी। मैं उसे कहा करता था कि भाई ये चीज़ें पहले से ही तुम्हें कहता था, परंतु तुम्हें तो भाई प्रमाण चाहिए, मुर्दे प्रमाण चाहिए, किताबों के प्रमाण चाहिए। जिंदा व्यक्ति की जैसे कोई अहमियत ही नहीं है, जिंदा व्यक्ति को कोई पूछता नहीं, और मरने वालों की पूजा की जाती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, फोटो घर में रखी जाती है, और भी न जाने क्या क्या किया जाता है। फिर धूप दीप मालाएं सब जलाई जाती हैं, परंतु वही व्यक्ति जब जिंदा होता है तब हम उसकी बात पर असर नहीं करते। तो जो तुम मान लेते हो, मानते तुम पहले हो, तर्क तुम पीछे से जुटाते हो। तुम जरा निरीक्षण करोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मान्यता पहले उठती है या तर्क पहले उठता है। तर्क तो सिर्फ अपने को समझाना है कि मैं विचारशील हूं। वासना निर्बुद्धिपूर्ण मालूम होती है। तर्क वासना को बुद्धिमत्ता का आभास देता है। जैसे जो ईश्वर को मानता है वह ईश्वर के पक्ष में तर्क खोज लेता है, जिसे ईश्वर को नहीं मानना है वह ईश्वर के विपक्ष में तर्क खोज लेता है। और दोनों का विवाद चलता रहे। विवाद का कभी कोई अंत नहीं आता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि भीतर गहरे में विवाद है ही नहीं, उन्होंने पहले से ही मान रखा है। तर्क तो केवल ऊपर की सजावट है, उसके बदल देने से भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम लोग यह वीडियो देखो, वो पार्टी, अपोजिशन पार्टी
ए पार्टी बी को बोल रही है, बी की ए को बोल रही है, और अंधे लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग अंधभक्त हैं, कोई कैसा भी तर्क दे दे फिर भी दूसरा व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, क्योंकि सभी की मान्यता है तर्क केवल ऊपर की सजावट है, उसके बदल देने से कुछ भी ना बदलेगा। इसलिए कोई भी तुमसे कितना तर्क करे कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाता। तुम्हें तर्क में हरा भी दे तो भी तुम भीतर यही भाव लेकर जाते हो कि ठहरो, थोड़ा सोचने का मौका दो, कोई रास्ता खोज लेंगे। तर्क से कभी कोई पराजित हुआ है? तर्क से कभी कोई हार है? तर्क से कभी कोई जीता है? दूसरे का मुंह बंद कर सकते हो अगर तुम्हारा तर्क थोड़ा ज़्यादा प्रबल है, लेकिन तुमसे प्रबल तार्किक मिल जाएगा और वो तुम्हारा बंद मुंह कर देगा। तो ब्रह्म का ये वचन हजारों सालों से अनुभव का सार है। तर्क प्रतिष्ठानाथ, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कठोपनिषद का मुझे वचन याद आता है, नेशा तर्केण मतिरापन्या, तर्क से बुद्धि से उसकी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि से तो तुम वही पा सकते हो जो तुमने जाना ही हुआ है। बुद्धि नए का कोई आविष्कार नहीं करती। बुद्धि तो जुगाली है, जैसे भैंस घास चर लेती है फिर बैठकर जुगाली करती रहती है। बुद्धि पहले तो यहाँ वहाँ से इकट्ठा कर लेती है, फिर उसी को दोहराती रहती है, पुनरुक्ति करती रहती है, साफ करती है, निखारती है, सजाती है, संवारती है, रूप रंग देती है, सुंदर बना लेती है, व्यवस्था देती है। लेकिन बुद्धि नए का कभी भी नहीं जानती। बुद्धि मौलिक नहीं है। बुद्धि से कभी अज्ञात का कोई पता नहीं चलता, और परमात्मा परम अज्ञात है, वह परम रहस्य है। तुम्हारी बुद्धि के कारण ही तुम उसके पास नहीं पहुंच पाते हो। भक्त को विवाद नहीं, क्योंकि बाहुल्य का अवकाश है वाद विवाद में, और वह अनियत है। बाहुल्य का अवकाश देखिए, कितना ही फैलाते चले जाओ वह फैलता ही चला जाता है। ऐसी कोई सीमा ही नहीं आती जहां तुम कह सको तर्क पूर्ण हुआ। ऐसी कोई जगह नहीं आती जहां सब प्रश्न गिर जाते हों और आत्यंतिक उत्तर हाथ में आ जाता हो। तुम सिर्फ प्रश्नों को पीछे हटाए चले जाते हो। कोई कहता है जगत किसने बनाया, तुम कहते हो ईश्वर ने बनाया। वह पूछेगा ईश्वर को किसने बनाया, अब क्या करोगे? कहोगे और किसी महाईश्वर ने बनाया। वह पूछेगा उसको किसने बनाया, तो कहोगे और महाईश्वर ने बनाया। तो भैया, बाहुल्य का अवकाश है। कोई आदमी चोरी करता है, बेईमान है, दुखी है, परेशान है। तुम कहते हो जी पिछले जन्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्मों में क्यों उसने ऐसे कर्म किए थे, कहो। और पिछले जन्मों का फल भोग रहा है, मगर इससे क्या हल होगा? कहीं तो जाकर रुकोगे। कभी तो इसने शुरुआत की होगी। शुरुआत कैसे हुई थी? तो इतना बाहुल्य करने की जरूरत क्या थी? बात तो वहीं की वहीं खड़ी रही, प्रश्न वहीं का वहीं रहा, उत्तर कोई हाथ नहीं आया। तुम दुखी हो, कोई समझा देता है कि पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण दुखी हो। तुम संतोष कर लेते हो कि चलो जी ठीक है। लेकिन तुम पूछो पिछले जन्म में क्यों पाप कर्म किए, और उस आदमी के पास सिवाय इसके कोई उत्तर ना होगा कि उसके पिछले जन्म में तुमने कुछ और किया था। खींचते जाओ, कहाँ पहुँचोगे? कितने ही जन्मों के बाद प्रश्न वहीं का वहीं रहेगा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। बुद्धि से दिए गए उत्तर नहीं है, उत्तरों का आभास है। उनसे धोखा होता है कि उत्तर मिल गया, और जिसको धोखा हो गया कि उत्तर मिल गया, वह जीवन को व्यर्थ ही गंवाने लगता है, क्योंकि
उत्तर की खोज बंद हो जाती है। उत्तर तो ऐसा चाहिए जिसके मिलते ही सब हल हो जाए, सारी ग्रंथियां सुलझ जाएं। इसलिए परमात्मा के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं है, और परमात्मा का उत्तर बुद्धि का उत्तर नहीं है। अत्यंत शांत अवस्था में जहाँ बुद्धि की सारी तरंगें सो जाती हैं, जहाँ हृदय प्रेम से लबालब होता है, जहाँ हृदय की प्याली प्रेम को बहाती है, उन घड़ियों में तर्क से नहीं, भाव से, विचार से नहीं, प्रार्थना से, सोचने समझने से नहीं, मत वालेपन से, जो प्रभु की मधुशाला में पीकर नाचने लगते हैं, केवल उनको। लेकिन कठिनाई है, दुनिया तुम्हें पागल कहेगी। अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध कवि है, एलिन गिन्सबर्ग। कुछ दिन पहले उसका जीवन चरित्र पढ़ता था। वह कोई 28 साल का था, भावपूर्ण व्यक्ति है, कवि है, महाकवि है, बुद्धि से कम हृदय और भाव से ज़्यादा जिया है। एक सांझ सूरज डूबता था और वह अपनी खिड़की के पास अपने बिस्तर पर लेटा विश्राम करता था। विलियम ब्लैक की कुछ पंक्तियां उसके मन में दोहरा रही थी। वह उन्हीं को सोचता 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 सूरज का डूबना देखता रहा। सांझ हो गई, पक्षियों के गीत चुप हो गए। अचानक उसे ऐसा आभास हुआ, उसे कुछ झलक मिली, जैसे परमात्मा ने इसे छुआ, जैसे कोई हाथ आया खिड़की से अंदर। उसे स्पर्श हुआ, घबराया, लेकिन इतना सुखद था स्पर्श के घबराहट को एक तरफ रख दिया और पड़ा रहा। इतना प्रगाढ़ हुआ स्पर्श कि उसे लगा कि परमात्मा का अनुभव हुआ है, और बात इतनी गहरी गई कि उसने उठकर अपनी किताब पर लिखा कि अब चाहे सारी दुनिया कहे कि ईश्वर नहीं है, तो भी मैं कहूँगा कि ईश्वर है। मैंने उसे जाना है और मैं इस घड़ी को कभी नहीं भूलूंगा। लाख मेरी बुद्धि फिर पुरानी तर्क जाल उठा ले, इसलिए आज कसम खाता हूँ इस क्षण में कि मैं परम आस्तिकता को उपलब्ध हुआ। ईश्वर है। लेकिन जैसे ही वह लिख रहा था, वैसे ही तर्क और संदेह उठने शुरू हो गए। असल में तर्क और संदेह तो पहले से ही उठाए होंगे, तभी तो यह कसम ली, तभी तो यह लिखा। नहीं तो लिखने की जरूरत क्या थी। यह भविष्य का संदेह झांक गया, मन को कंपा गया, स्पर्श छूट गया उस परम शक्ति का। लेकिन फिर भी छाया पड़ती रही। लिखकर वह बाहर आया। उसके मन को हुआ किसी को कह दूं, शायद इस क्षण कोई दूसरा भी मुझ में पहचान ले कि क्या हुआ है। कुछ तो हुआ है, क्योंकि वह जमीन पर चलता हुआ मालूम नहीं हो रहा था, जैसे इंद्रधनुषों पर उड़ा जा रहा हो, आकाश के मार्ग पर हो। जमीन की सारी कशिश खो गई है, जैसे गुरुत्वाकर्षण न रहा। तो वह भागकर अपने पड़ोस में गया। 2 लड़कियां अपने दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थीं। उसने कहा, सुनो, ईश्वर है, मुझे उसका अनुभव हुआ है। खिड़की से उसने हाथ डाला है और मुझे छुआ है। उन दोनों ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा कि यह कौन पागल है भाई। वे उसे पहचानती थीं, लेकिन अब तक इसका इतना ही ख्याल था कि वह कवि है, लेकिन आज बिल्कुल गया। उन्होंने घबराहट में दरवाज़ा बंद कर लिया। इसने दरवाज़ों पर दस्तक दी तो उन्होंने खिड़की से कहा, हट जाओ भाई, नहीं तो हम पुलिस को खबर कर देंगे। इसने कहा, परमात्मा का अनुभव और पुलिस को खबर। उसने अपने मित्र को, जो एक साइकोलॉजिस्ट था, मनोचिकित्सक था, फ़ोन किया कि वह तो शायद समझ सकेगा, मन के संबंध में इतना जानता है। उसने फ़ोन किया कि मुझे परमात्मा का अनुभव हुआ है। अब थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि लड़कियों ने जो व्यवहार किया था, तो थोड़ा डरते से उसने कहा कि मुझे परमात्मा का अनुभव हुआ है, और तो शायद कोई समझ न सके, तुम समझोगे। उसने कहा, तुम सीधे भागे यहाँ चले आओ, तुम्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। तब संदेह और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि कुछ गलती हो गई। अपने कागज़ पर देखा,
अभी घटना इतने करीब थी, कुछ ही क्षण बीते थे, अभी भी रोआ रोआ उसका पुलकित था। रोमांच हुआता है भक्त को, जैसे आंखें गदगद हो जाती हैं, आंसू झरने लगते हैं। तो अभी सब गीला था, अभी सब ताज़ा था, अभी अभी तो हुई थी घटना, अभी देर भी ना हुई थी। लेकिन संदेह पकड़ने लगे। सोचा कि बेहतर है मैं चला ही जाऊं। कौन जाने कोई वहम हुआ, किसी भ्रम में पड़ मन का कोई प्रक्षेपण था कि मैं पागल हो गया, आत्म सम्मोहित हो गया। कहीं विलियम ब्लैक की कविता को दोहराने के कारण ही तो ये सब घटना नहीं हो गई। तो वह गया अपने मित्र के घर। मित्र ने उसे लिटाया, इंजेक्शन दिए, 8 महीने उसको अस्पताल में रखा पागलों की तरह। तो ये संसार, जिनको परमात्मा का अनुभव हो, उसके साथ पागल की तरह व्यवहार करता है। उसमें भी संसार का कोई कसूर नहीं। वह 8 महीने के बाद निकल सका पागल खाने से, सिर्फ ये भरोसा दिलाकर कि ये बात गलत थी। उसने लिखा है कि मैं तब भी जानता था कि बात एकदम गलत नहीं थी, लेकिन अब परमात्मा के लिए जिंदगी भर पागल बने रहने का तो कोई अर्थ नहीं है। जब मैंने सब तरह के प्रमाण दे दिए कि मैं ठीक अपने तर्क में, बुद्धि में वापस लौट आया हूँ, सामान्य हो गया हूँ, बीमार नहीं हूँ, तो रुग्ण नहीं हूँ, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। तो एक महान अनुभव चूक गया। ये आदमी भारत में हुआ होता, परमहंस हो जाता। उसकी कविताओं में अभी भी कभी कभी झलक है, लेकिन समाज की अपनी स्वीकृति की सीमाएं हैं। समाज के ढांचे से इंच भर यहाँ वहाँ तुम हुए कि अड़चन खड़ी हो जाती है। मुझे आज भी याद है मेरा घर, जहाँ पे राधा स्वामी मत की पुस्तकें अक्सर पड़ी रहती थी, सत्संग उनके चलते सब चलता। मैं भी डेरा ब्यास में जाता, अब भी कभी कभी चला जाता हूँ। तो एक दिन मैं बाइबल ले आया, तो मेरे पिताजी कहने लगे कि तू क्या ईसाई हो गया है। तो इस तरह से सब चीज़ें घटित होती हैं। समाज के ढांचे से इंच भर यहाँ वहाँ तुम हुए कि अड़चन खड़ी हो जाती है। अगर तुम्हें कोई प्रतीति भी हो तो उसे छिपाना। जैसे कोई हीरा मिल जाए तो कबीर ने कहा है, गांठ गठियायो, जल्दी से गांठ लगा लेना, किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लोग कहेंगे दिमाग खराब हो गया है। जैसे मैं पागल साबित हुआ। अब जैसे मैं उन जैसी लोगों जैसी बात करता हूँ तो मैं अपने आस पड़ोस में सिद्ध हो गया हूँ कि मैं ठीक हूँ। अब मैं पागलों जैसी बातें नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा पता लगा कि ये लोग हैं, ये समझने वाले नहीं हैं। तो मुझे अब समझ में आई है कि लोगों जैसी बात करो या चुप रह जाओ, कोई ज़रूरत नहीं किसी को समझाने की, ठीक करने की। अगर कोई सच में प्यासा है तो वह आ जाएगा, किसी को प्यास लगी हो तो वो कुएं के पास आ जाएगा। तो अब मैं अपने घर वालों के साथ उन जैसी ही बात करता हूँ। जब मुझे लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ जी आप बिल्कुल ठीक हो। कोई मुझसे सलाह लेते हैं तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं बोलूँ क्या, ऐसी बात ना बोल बैठूं कि इनको खबर हो जाए। तो भैया किसी को मत बताना, नहीं तो लोग कहेंगे दिमाग खराब हो गया है। उसकी किसी को कानों कान खबर मत होने देना। लोग हृदय के विपरीत हैं, लोग प्रार्थना के विपरीत हैं। तुम हैरान हो जाओगे कि वे भी जो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना के विपरीत हैं। वे भी प्रार्थना करते हैं जहाँ तक बुद्धि की सीमा के भीतर चलता है। पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सेवा भी कराते हैं, डेरों में जाते हैं, भंडारे खाते हैं, लेकिन कभी भी हिसाब किताब की दुनिया के आगे नहीं बढ़ते। उनका मंदिर उनकी दुकान की सीमा के भीतर है। इनका डेरे जाना, सेवा करवाना ऐसे ही है जैसे दुकानदारी में ये कुछ बेच रहे हैं कुछ पाने के लिए। वहाँ भी अपनी सेवा बेच रहे हैं कुछ पाने के लिए। और उनका प्रेम उनकी तर्क की बागुड़ से घिरा है और उनकी पूजा औपचारिक है। जाना चाहिए इसलिए जाते हैं मंदिर, डेरा या सत्संग सेंटर। पूजा करनी चाहिए इसीलिए पूजा करते हैं।
क्योंकि समाज इन बातों को मान्यता देता है। तुम हिंदू हो जाना, मुसलमान हो जाना, जैन हो जाना, राधा स्वामी हो जाना, निरंकारी हो जाना, ब्रह्म कुमारी हो जाना, ये सबको बर्दाश्त है। धार्मिक आदमी को कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो ये सूत्र बड़े क्रांतिकारी सूत्र हैं। हिम्मत हो तो ही इस तरफ बढ़ना, नहीं तो भूल जाना भैया, वाद विवाद में बाहुल्य का अवकाश है और वह अनियत है। नारद जी कहते हैं, व्यर्थ का फैलाव करने से सार क्या, और फिर तर्क कहीं भी पहुंचाता नहीं। उसकी कोई नियति नहीं है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। वह निष्कर्षहीन व्यर्थ की विडंबना है। करते जाओ, एक तर्क से दूसरा निकलता है, दूसरे तर्क से तीसरा निकलता है। ऐसा कभी नहीं आता, ऐसा क्षण कभी नहीं आता जहां निष्पत्ति आती है। और जिससे निष्पत्ति ना आती हो उसमें जीवन को मत गंवाना, क्योंकि जीवन निष्पत्ति चाहता है। जीवन किसी महत्वपूर्ण नियति को पूरा करना चाहता है। जीवन खिलना चाहता है। नहीं हृदय में राग, भला तब वीणा क्या बोलेगी। अगर मूल निर्गंध, फूल में सुरभि नहीं डोलेगी। मूल की चिंता करना तो फूल में गंध आएगी, और हृदय में राग को जगाना तो जीवन की वीणा तरंगित होगी। लेकिन मूल और हृदय का विचार करना, प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए, और ऐसे भी कर्म करने चाहिए जिनसे भक्ति की वृद्धि हो। देखिए, भक्ति शास्त्र का अध्ययन नहीं हो सकता। 3 शब्द हैं हमारे पास, चिंतन, मनन, निधि ध्यासन। चिंतन तो विचार है, मनन ध्यान है, निधि ध्यासन समाधि है। चिंतन अगर ठीक मार्ग से चले तो मनन पर पहुंच जाता है। अगर कोल्हू के बैल की तरह चलने लगे तो फिर मनन तक नहीं पहुंचता। तर्क में जिसका चिंतन उलझ गया वह मनन तक नहीं पहुंच पाता। जो इतना चिंतनशील है कि तर्क की व्यर्थता को पहचान लेता है, उसका चिंतन, उसकी चिंतन ऊर्जा मनन बनने लगती है। देखिए, मनन सोच विचार नहीं है, मनन भावना है। जैसे तुम एक फूल को देख रहे हो तो तुम सोचते हो गुलाब है कि चंपा है कि चमेली है, लाल है, पीला है कि सफ़ेद है, कि सुगंधित है कि सुगंधित नहीं है, देसी है या विदेशी है। अगर इस तरह की बातें तुम सोच रहे हो तो चिंतन कर रहे हो गुलाब के संबंध में। पहले जो गुलाब देखे थे उनसे तुलना कर रहे हो, उनसे सुंदर है, कम सुंदर है या ज़्यादा सुंदर है, तो तुम चिंतन में लगे हो। परंतु अगर तुम सिर्फ गुलाब को देख रहे हो, भावानिष्ठ, सोच नहीं रहे, ना अतीत के गुलाबों से तुलना कर रहे हो, ना भविष्य के गुलाबों से, ना कोई व्याख्या विश्लेषण नामांकन कर रहे हो, तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम सिर्फ आंखों से पी रहे हो, तुम सिर्फ गुलाब को अपने हृदय में उतरने दे रहे हो। तुम गुलाब में उतर रहे हो, गुलाब तुम में उतर रहा है। तुम्हारे और गुलाब के बीच एक आंतरिक लेन देन शुरू हुआ है। गुलाब अपना सौंदर्य तुम में उड़ेलेगा, सुगंध तुम में उड़ेलेगा और तुम्हारा जीवन स्पर्श अपने में लेगा। तुम दोनों तरंगायित हो एक ही तरंग में, एक ही वेवलेंथ पर। तो मनन, अब ना यहाँ कोई चिंतन है, ना कोई विचार उठता है, तुम निपट भोग रहे हो। विचार की एक भी परत बीच में नहीं है। तुम पूरे खुले हो, तुमने हृदय के सारे कपाट खोल दिए हैं। तुम्हारा स्वागत परिपूर्ण है, तुम में पुलक उठाएगा, तुम्हारा रोआ रोआ रोमांचित हो जाएगा। गुलाब से तुम्हें परमात्मा का हाथ फैला हुआ अनुभव होने लगेगा। गुलाब तुम्हारे हृदय को छू जाएगा, उसकी गुदगुदी तुमसे प्रविष्ट हो जाएगी। तुम दो न रह जाओगे। एक क्षण ऐसा आएगा मनन का जहां तुम यह न कह सकोगे कि कौन गुलाब है, कौन मैं हूं।
जहाँ दोनों की सीमाएं एक दूसरे पर छा जाएंगी, जहाँ दोनों एक हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे, तो मनन, भक्ति शास्त्र का मनन होता है, चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन करोगे तो बाहुल्य हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो मनन, भक्तों के वचन सुनना, सोचना मत उन पर गुनना। जब भक्त भगवान का नाम लें, तुम ये मत सोचना कि यही भगवान का नाम है या नहीं। कोई कहे अल्लाह, कोई कहे राम, कोई कहे कृष्ण, तुम नाम पर मत जाना। तुम तो जब कोई अल्लाह कहे तो उसकी आंखों में देखना, झलक आती है। जब कोई अल्लाह कहे तो उसमें उठती तरंगों को अनुभव करता। जब कोई अल्लाह कहे तो देखना कैसे उसने अपने को उंडेल दिया। जब कोई राम कहे तब भी वही देखना। तब तुम पाओगे कि राम कहो, अल्लाह कहो, रहीम कहो, राधा स्वामी कहो, रहमान कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। भक्त की पुलक एक है, रोमांचित हो जाता है। इसलिए तो तुमसे बार बार कहता हूं, आओ जिक्र यार करें, उस परमात्मा का थोड़ा स्मरण करें। लेकिन अगर तुम नाम पर चले गए, जाप पर चले गए, तुम कहते हो नहीं नहीं 3 नाम ठीक हैं, 5 नहीं, 5 नाम ठीक हैं, 6 नहीं, तो तुम चिंतन में चले गए, मनन ना हुआ। जिक्र सोच विचार नहीं है, चिंतन नहीं है। जिक्र तो एक डुबकी है, डूब गए उसमें, मनन हो गए, मगन हो गए। जिक्र तो उसकी शराब को पी लेना है। भक्तों के वचन सुनकर तुम चिंतन मत करना कि ये क्या कह रहे हैं। अगर तुम चिंतन में पड़े तो तुम चूक गए। ज्ञानियों के वचन सुनो तो चिंतन करना, क्योंकि वहां चिंतन के सिवाय और कुछ है नहीं। भक्तों के वचन सुनो तो उनका हृदय देखना, उनका आनंद देखना। तुम वे क्या कहते हैं यह फिक्र ही छोड़ देना। तुम तो सीधे सीधे उनको देखना। देख रहे हो जो कुछ उसमें भी सबका मत विश्वास करो। सुनी हुई बातें तो केवल गूंज हवा की होती हैं। जो देख रहे हो तुम, वह भी सब विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ तो तुम्हारी कल्पना का जाल है जो तुम देख रहे हो। फिर सुनी हुई बातें तो केवल गूंज हवा की होती हैं। तो जो सुन रहे हो उस पर तो बहुत फिक्र करना ही मत। जो अनुभव में आए बस। भक्तों के पास बैठकर उनके साथ डोलना, पागलों के साथ बैठकर उनके पागलपन में सहयोगी होना, सहभोगी होना। मत वालों के साथ मतवाले हो जाना। नाचते हो भक्त तो नाचना, गाते हो तो गाना। अपना फासला मिटाना, अपनी सोच समझ को उतार कर रख देना। बोझ की तरह एक किनारे थोड़ी देर को निर्बोझ हो जाना, तो तुम्हें पता चलेगा भक्ति शास्त्र क्या है। यह है भक्ति शास्त्र। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शेयर करना हो तो कर सकते हैं इस वीडियो को, लाइक और हाइप करना हो तो भी कर सकते हैं। बाकी जैसे आपकी इच्छा वैसा आप जी करिए। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, जो बाबा जी विजय वत्स जी द्वारा बताया गया है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं वो एक क्लिप लगाए देने वाला हूँ, उसको आप जी ज़रूर सुनकर जाइएगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा,
और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी
एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।